भैया आपका नाम क्या है? गोविंद सोनी। किस तरह का चुनाव है, क्या समस्याएं हैं, क्या कुछ हुआ है पिछले सरकार के दौरान और अब क्या चाहते हैं? देखिए, ये 5 साल का जो पूरा सड़क था, ठीक है, ये सड़क अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। इसमें हमारे महाराज सरगुजा विकास मंत्री भी थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे, और ये काम आज भी चूल्हट के पास जाके देखिएगा, ये काम अधूरा पड़ा हुआ है। कुंवरपुर के पास अधूरा पड़ा हुआ है। ये विकास का जिसे मंत्री रहते हैं तो बोलते हैं कि विकास का गंगा बह रहा है। कहाँ गंगा बह रहा है? स्वास्थ्य विभाग में जाइएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर अपना रूम में इलाज करता है, उसको चाहिए पैसा। सोसाइटी में जाइएगा तो वहाँ देते हैं क्या, बोरा में खाद देते हैं, उसमें क्या निकलता है? पत्थर। अभी आप अंबिकापुर विधानसभा के लखनपुर के निवासी हैं और आपके विधायक ये सेदेव हैं। आप अपने विधायक से कितने खुश हैं? खुश तो नहीं है अभी हम। अच्छा, तो इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है आपको? इस बार का चुनाव में नहीं बता सकते भाई, क्या है क्या नहीं है। राजेश अग्रवाल कैसे कैंडिडेट हैं? तो अभी तो अच्छे हैं। तो वोट किसको देना चाहेंगे आप लोग, बीजेपी को या कांग्रेस को, या मतलब क्या बदलना चाहेंगे अभी विधायक को? बड़े मुश्किल है तो लग रहा है बदल आएंगे। भैया आपका नाम बताएंगे? आनंद। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जो पिछले विधायक हैं आपके टी एस सिंहदेव, अभी उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा, उन्होंने कैसा काम किया? ठीक है, काम बढ़िया किया। बढ़िया है। तो इस बार क्या माहौल है चुनाव में? माहौल तो अभी वही चल रहा है। काफी काम करे थे सब काम तो करते हैं। तो सरकार ला बदलना है कि नहीं बदलना है ये बात? अब एक वोट पे सरकार थोड़ी बदलेगी। तो मतलब आप क्या चाहते हैं, आपका विधायक कौन बने? भाई जो पुराना है पुराने रहेगा हमारे तरफ से। देखिए, जो पिछला 2018 का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें एकाएक कांग्रेस को बहुमत पूरे छत्तीसगढ़ में मिला था। और उसमें ये माना गया था कि जो 15 साल बीजेपी गवर्नमेंट थी उससे लोग ऊब चुके थे और एंटी इनकम्बेंसी भी था बीजेपी गवर्नमेंट का, जिसके वजह से कांग्रेस को इतनी बड़ी सफलता मिली थी। और कांग्रेस को भी इस चीज़ का उम्मीद नहीं था कि उसको इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। दूसरी चीज़, जो टी एस सिंहदेव हैं, उनके द्वारा जो उस समय घूम घूम कर अलग अलग इलाकों में जाकर अलग अलग वर्गों के लोगों से मिलकर जो घोषणा पत्र तैयार किया गया था, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि जिसकी वजह से सरगुजा संभाग में इतनी सीटें कांग्रेस को मिली। ये मेन वजह था। इस बार क्या है? इस बार का देखिए, अभी तक जो 14 सीट है, पिछले 1 महीने की बात करें तो बीजेपी 1 महीने पहले कांग्रेस के सामने कहीं टिकती दिख नहीं रही थी, लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा बीजेपी अपने आप को कांग्रेस के समकक्ष ला के खड़ा कर चुकी है सभी सीटों पे। तो ऐसे में ये लग रहा है कि अगर एक अनुमान देखा जाए अलग अलग सीटों का आकलन करने के बाद, तो मुझे ये लगता है कि 14 सीटों में कहीं न कहीं बीजेपी को आपका 6 से 7 सीट और वही लगभग 6 के आसपास 7 सीट कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। 50-50 का चांस है। हो सकता है कि कांग्रेस को कुछ सीटों पे कांटे की टक्कर के बाद सफलता मिले और ये संख्या बढ़ सकता है। तो ऐसे में अगर बढ़ता भी है तो कांग्रेस को पूरी 14 की 14 सीटें तो नहीं मिलेंगी, 10 से अधिक सीटें कांग्रेस को मिलती नहीं दिखेंगी, कितना भी अगर टक्कर हो जाए उसके बाद भी, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, अभी अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें और जो अभी तक जो चुनाव का जो आबो हवा दिखाई दे रहा है, बस्तर में जो चुनाव हुआ, उसके बाद अब यहाँ छत्तीसगढ़ में मतलब अब उत्तरी छत्तीसगढ़ या जो बाकी 90 के बाद जो 70 सीट बाकी हैं, तो उसको देखकर ये पूरा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस से 75 पार सीट की बात करते थे चुनाव के लिए, अभी जो बात कर रही है कांग्रेस, तो 75 पार तो मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये है कि बीजेपी इनको काफ़ी कड़ी टक्कर देगी छत्तीसगढ़ में सीटों के मामले में भी। और एक अनुमान के मुताबिक ये लग रहा है कि 50 से 55 के सीट के आसपास कांग्रेस की सीट आ सकती है छत्तीसगढ़ में, अभी का जो एक अनुमान है। और खैर इस पर बहुत ज़्यादा कोई गलत बात होगा, क्योंकि जब तक निर्वाचन का रिजल्ट नहीं आ जाता है उससे पहले हम कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन एक अनुमान है कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बन सकती है। देखिए, यहाँ रेल, सड़क, बिजली, पानी की बहुत भारी समस्या है। रेलवे के मामले में हमारा सरगुजा क्या बोलते हैं 75 साल पीछे चल रहा है। और अन्य क्षेत्रों के हिसाब से यदि आप देखेंगे
तो लगभग 10 साल हमारा सरगुजा जो है ना पीछे चल रहा है। यहाँ सड़कें बहुत ख़राब हैं, नालियाँ, बिजली और शिक्षा, स्वास्थ्य सब में बहुत ही भ्रष्टाचार और बहुत कमी है। विधायक को लेकर क्या कहेंगे, कैसा काम किया उन्होंने? विधायक जी का अपना शैली था, वो जैसा समझ में आया वो किए। और हमारा तो भाई हम लोग तो छोटे तबके के लोग हैं और छोटे तबके की पीड़ा को समझते हैं, हमारी क्या समस्याएं हैं। वो चूँकि बड़े लोग हैं तो वो अपने हिसाब से काम किए। क्या लगता है यहाँ पे वो फिर से रिपीट करेंगे या क्या रहेगा? नहीं, वो तो हार जाएंगे, सारे लोग हार जाएंगे, इस बार मैं जीतूंगा। देखिए, जहाँ तक जो आपने बोले मुद्दों की बात, तो चुनाव मुद्दों का है ही नहीं। जो वर्तमान चुनाव है, वर्तमान चुनाव जो है वायदों का है। कोई बोलता है हम ज़मीन दे देंगे, कोई बोलता है हम आसमान दे देंगे, जबकि दे पाने की स्थिति में कोई कुछ नहीं है। पहली बात, जो वर्तमान विधायक जी हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत नेक इंसान हैं और योग्य भी हैं। मतलब योग्यता के मापदंड से देखा जाए तो वेल क्वालिफाइड है, सब कुछ है। लेकिन उनका जो कॉकस है, उनके पास जो इर्द गिर्द लोग हैं, उनके कारण थोड़ी सी स्थिति, उनका लोग, उन्हीं के लोग विरोध कर रहे हैं। देखें, जहाँ तक आयाराम गयाराम वाली स्थिति है, जो लोग, मतलब एक आश्चर्य की बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के मैनिफेस्टो में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक जो है मतलब एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, मतलब एक्सट्रीमिस्ट मतलब कट्टर हिंदूवादी, जिसको अपन लोग बोलते हैं दक्षिणपंथी। और कांग्रेस का स्वरूप कुछ स्पष्ट नहीं है आज की तारीख में। न तो ये सोशलिज्म की तरफ बढ़ी हुई है, समाजवाद की तरफ भी नहीं बढ़ी हुई है। तो लेकिन फिर भी इन पार्टियों से एक दूसरे में आना जाना और लोगों का स्वीकार करना, ये भी एक संशय का विषय है कि कैसे लोग स्वीकार कर लेते हैं। तो ये कोई राजनीतिक लोग नहीं होते हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। ये जिधर बम उधर हम, एक सरगुजिया में कहावत है। और ये क्या प्रभावित करेंगे, क्या प्रभावित नहीं करेंगे, ये तो खैर क्या है। देखिए, पार्टी का भी एक असर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में उनकी सरकार है। और जो आज का जो 18 से 24 साल का जो हिंदू समुदाय का बच्चा, वो तो मतलब उसका झुकाव रुझान है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। अब इनके साथ थे, कैसे थे, क्या थे, इन्होंने किस तरीके के लोगों को साथ में रखा, जो हमारे आदरणीय महाराज साहब हैं, इन्होंने कैसे लोगों को साथ में रखा, इनको इस पर भी समीक्षा करनी चाहिए कि आज भी इनके साथ जितने लोग हैं वो क्या राजनीतिक आदमी है या व्यवसाय। देखिए, तीनों विधानसभा सीटों पर काम को लेकर यदि बात की जाए तो काम तो हुए हैं, या ये कहिए कि कोई भी सरकार होगी तो अपने स्तर पर काम करती ही है। बेरोजगारी, कनेक्टिविटी, जैसे एक यहाँ का विशेष मुद्दा है रेल और सड़क परिवहन को लेकर भी कई सड़कें ऐसी हैं, जैसे आप रांची की तरफ निकल जाइए, झारखंड की तरफ निकल जाइए, तो वो सड़कें तो यहाँ मुद्दा हैं। रह गई बात प्रभुत्व की, कि पैलेस का प्रभुत्व है या कांग्रेस, तो निश्चित तौर पर जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनका कहीं ना कहीं झुकाव पैलेस की ओर है, और पैलेस ही यहाँ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करती आई है। सीतापुर विधानसभा सीट को ये माना जाता रहा है कि कांग्रेस से वहाँ कोई भी चुनाव लड़ेगा तो वो जीत जाएगा, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं चर्च फैक्टर है। चर्च फैक्टर को लेकर ये चर्चा रही है कि चर्च का एक छोटा सा ही सही लेकिन झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा है। लेकिन इस बार एक नया कैंडिडेट आया है और उस कैंडिडेट को लेकर युवाओं में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। ये युवा उसके लिए काम करते नज़र आ रहे हैं। तो वो एक सीट इस बार ऐसी लग रही है कि हम ये कहना जल्दबाजी होगी कि कांग्रेस ही जीतेगी या कांग्रेस वहाँ मजबूत है। तो वहाँ कांटे की टक्कर है। और लुंड्रा में भी ये कह सकते हैं आप कि कांटे की टक्कर तो है, लेकिन भाजपा प्रत्याशी थोड़े से मजबूत नज़र आ रहे हैं, थोड़े से। और अंबिकापुर विधानसभा सीट की तो चर्चा करना ही बेईमानी जैसी होगी। ये आरोप लगते रहे टी.एस. सिंहदेव पर भी कि भाजपा के कैंडिडेट भी वही डिसाइड करते हैं, और भाजपा ने जो देर से टिकट फाइनल किया, तो उस बात को लेकर ये चर्चा ज़रूर रही कि उन्होंने फाइनल किया है तो जीत तो उनके सुनिश्चित है। वर्तमान में जो चुनाव चल रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष तो शुरू से निष्क्रिय रहा ही था, लेकिन जो सत्ता पक्ष है इनका भी ऐसी हालत थी, सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और प्रत्याशी भले अपने आप को निर्लिप्त और बहुत मिलनसार
या व्यवहारिक बताएं, उनके जो भी कार्यकर्ता थे अपने आप को विधायक से भी ज़्यादा पावरफुल थे, पूरे शासन प्रशासन को हाईजैक कर रखे थे और लॉ एंड ऑर्डर कुछ रह ही नहीं गया था। आज स्थिति इतना विचित्र और विकट स्थिति हो गई है कि इन लोगों को दिन को चैन और रात को नींद नहीं आ रही है, जबकि इन्हें भरपूर मौका मिला हुआ था। और मेरा मानना है इन्हें तो प्रचार करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता। जैसे आप सीतापुर देख लीजिए, अंबिकापुर देख लीजिए, लुंडा देख लीजिए, कहीं किसी को इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ता, सत्ता पक्ष के थे और इतनी अच्छा मौका मिला था इन्हें, लेकिन ये पब्लिक का काम नहीं किया।